हेलो बच्चों, आज हम आने वाली हरियाणा सीईटी परीक्षा हेतु गणित के प्रश्न करेंगे। और ये प्रश्न अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जैसे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, एयरफोर्स ग्रुप वाई और एसएससी की एमटीएस और सीएचएसएल परीक्षा के लिए भी समान रूप से उपयोगी हैं। तो आइए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक वस्तु को क्रय मूल्य के 170% लाभ में बेचा जाता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए परंतु विक्रय मूल्य पहले जितना ही रखा जाए तो नया लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो मान लीजिए 100 रुपये क्रय मूल्य था, अब 170% लाभ में बेचा तो कितने में बिकेगा? 270, क्योंकि 100 का कितना प्रतिशत उतना ही आता है। तो 100 का 170% 170 आएगा, तो कुल 270 में बेचो। अब दूसरी स्थिति में कहा है कि क्रय मूल्य 20% बढ़ गया, यानी 100 रुपये था, वो 20% बढ़ के कितना हो गया? 120, लेकिन विक्रय मूल्य पहले जितना यानी 270 ही रखा। तो नया लाभ प्रतिशत क्या है ये हमने बताना है। तो लाभ कितना हो रहा है? 270 में से 120 घटा लीजिए आप, 150 रुपये लाभ हो रहा है। तो ये लाभ 120 रुपये पर 150 है, तो 100 पर कितना होगा? हमने लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो जो लाभ है वो यानी 150 बटे में क्रय मूल्य 120 गुणा में 100। अब आप काट लीजिए ना, 0 से 0। अब अगर आप काटें तो 2 से काट लीजिए 5, और ये 2 से काट लिया 6, और अब 6 से इसे करेंगे तो 25 आ गया। तो 25 गुणा में 5 यानी 125% लाभ। अब यह इसका उत्तर हुआ ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 17 परिणामों का औसत 60 है। यदि पहले 9 परिणामों का औसत 57 और अंतिम 9 का 65 है तो 9वें परिणाम का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि कुल 17 परिणाम है, तो पहले 9 हो गए 1 से 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अंतिम 9 में भी 9वां परिणाम आएगा। अंतिम 9 होंगे 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो दोनों में ही 9वां परिणाम आया। तो ये बात आप पहले ध्यान रख लीजिए। तो अब 17 परिणामों का औसत 60 है, तो इनका कुल योग कितना आ जाएगा? 60 गुणा में 17 कर लीजिए, 1020 आ गया। अब पहले 9 का जोड़ कितना आ रहा है? कितना है? 57 है उनका, तो 57 गुणा में 9 कर लीजिए। 9 7 63, 9 5 45 और 6 51, 513 आ गया। और अंतिम 9 का 65 है, तो उनका जोड़ कितना है? 65 गुणा में 9, 9 5 45, 4 हासिल, 9 6 54 और 4 58, तो 585 इनका जोड़ा है। तो कुल जोड़ कितना हो गया? 8 9 और 10, 1098 हो गया। तो जो ये जोड़ 1020 था, ये 1098 क्यों हुआ? क्योंकि जो 9वां पद है, 9वां परिणाम है, वो 2 बार आया है, पहले 9 में भी और अंतिम 9 में भी। तो जो ये अतिरिक्त जो मान आया वो 9वां परिणाम ही है, तो इसमें से 1020 घटा लीजिए, तो कितना आ गया? 78। तो 9वें परिणाम का मान क्या हुआ? 78, ऑप्शन बी। प्रश्न 3 है, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है तथा 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 रुपये कम है। उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 15 साल तक 5% ब्याज मिलेगा, तो कुल ब्याज मिल गया 75%। 15 से 75% हो गया, और कुल मूलधन कितना होता है? 100%। तो 75% ब्याज बन चुका है, तो कितना प्रतिशत कम है? 25%। तो वो जो 25% है वो सवाल में कितने के बराबर दिया है? 250 के बराबर दिया है, 250 के बराबर। तो उधार ली गई राशि मतलब 100% कितना हो जाएगा? इसका 4 गुना हो जाएगा। तो 250 का 4 गुना कितना आ गया? 1000 रुपये। तो इसका उत्तर आ गया ऑप्शन ए। चौथा प्रश्न है, ए और बी का रुपये 1890 की राशि के लिए काम करने के लिए नियुक्त किया गया। ए अकेले इसे 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी इसे 16 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से वे 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ए अकेला कर रहा है 20 दिन में, बी 16 में, और सी की सहायता तीनों मिलकर 8 दिन में। तो इनका एलसीएम यदि हम ले
16, 20 और 8 का तो कितना आ गया 80। तो 80 यूनिट काम मान ले। अब टोटल काम, अब ए 20 दिनों में 80 यूनिट कर सकता है, अकेला करे तो रोज़ की होगी 4। 20 16 दिनों में 80 करता है तो रोज़ की कितनी यूनिट होगी उसकी 5। और तीनों मिलकर 8 दिनों में 80 यूनिट को करते तो उनकी रोज़ की कितनी होगी 10 यूनिट हुई। 80/8 तो तीनों की 10 हुई। तो उनमें से ए की 4 है और बी की 5 है, तो सी की कितनी बची, 10 में से 9 घटा दी तो सी की 1 यूनिट आ गई। अब इन्होंने कहा है कि सी की सहायता से 8 दिनों का काम समाप्त कर सकते हैं, तो सी के द्वारा अर्जित राशि का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब इसी अनुपात में, जिस अनुपात में ये यूनिट कर रहे 4, 5 और 1, इसी अनुपात में उन्हें लाभ मिलेगा। तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, कुल लाभ होगा 1890 गुणा में सी का अनुपात यानी 1 अपॉन में अनुपाती योग 8, 4 और 5 9 और 1 10, 0 से 0 189 रुपये आ गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 2 की शक्ति 7 गुणा में 3 की शक्ति 5 गुणा में 5 की शक्ति 8 गुणा में 7 की शक्ति 5 गुणा में 8 की शक्ति 3 गुणा में 10 की शक्ति 5। इनके अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए शून्य कब आते हैं, जब हम 5 को या तो गुणा करें 2 से या 4 से या 6 से या 8 से, इनसे गुणा करें जब शून्य बनते हैं। 5 दूनी 10, 4 5 20, 5 6 30 और 5 8 40, इनमें शून्य बने। तो या फिर 10 आएंगे तो उन प्रत्येक 10 के पीछे जो शून्य है वो बनते जाएंगे। तो अब हमारे पास 2 की पावर है वो है 7 और 5 की पावर है 8। तो जो 2 की पावर 7 है यानी 7 बार 2 है, उनमें से 5 की पावर 8 है, तो उनमें से 7 बार 5 ले ले यदि हम, तो कुल शून्य कितने बन गए, 7 शून्य बन गए। 2 की पावर 7 और 5 की पावर 7 की गुणा की हमने, तो 2 5 10, 2 5 10 ये बनते जाएंगे। तो 7 शून्य तो ये बन गया हमारे पास। अब 2 की पावर तो ख़त्म हो गई हमारे पास, अब है 3 की पावर से तो कोई शून्य बनेंगे नहीं ना 7 की से। अब हमारे पास है 5 की पावर 8 थी, उनमें से हमने 7 तो ले ली थी, 2 की पावर 7 के साथ गुणा की, तब एक और बचा है 5 हमारे पास। तो अब वो 8 की पावर 3 है, तो उनमें से एक 8 के साथ वो 5 गुणा होगा तब 0 बन जाएगा। 8 5 40 की, तो 1 शून्य वो बनेगा। और 10 की पावर 5 है तो 5 शून्य ये बन गए। तो कुल शून्य कितने बन गए, 8 और 5 13, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 24 और 72 का तीसरा अनुपाती क्या है, तो इसका मतलब ये है कि 24 का जो अनुपात 72 के साथ है, यानी 24/72 है, वही अनुपात 72 का किसके साथ होगा। तो 72 का अगर x के साथ मान लें, तो अब हम x का मान निकाल लें, तो 24 से 3 गुना है 72, तो 72 का 3 गुना उत्तर आ जाएगा सीधा। अगर आप मौजवानी निकाला बिना x वगैरह लिखे, तो 72 दिया 216, ऑप्शन बी उत्तर आ गया इसका। एक घन के एक फलक का परिमाप 20 सेंटीमीटर, तो घन है उसके 6 फलक होते हैं, तो उसमें से एक फलक ही हमें मान लो दिख रहा है, उसका परिमाप 20 है। तो घन में 5 भुजाएं क्या होती है, 4 भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो इनका परिमाप 20 है, तो प्रत्येक भुजा कितनी आ गई, 20/4 यानी कि 5 सेंटीमीटर आ गई। अब इसका आयतन पूछा, घन का आयतन क्या होता है, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, तो 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 5 25 25 5 125 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन ए उत्तर सही। अगला सवाल देखिए, यदि 19 मार्च 1980 को बुधवार था तो 17 जनवरी 1986 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए आप, हम ऐसे करते हैं, इससे पहले 17 जनवरी 1980 का वार निकालते हैं और उससे फिर 6 साल आगे बढ़ जाएंगे, तो 17 जनवरी 1986 तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए 19 मार्च से 17 जनवरी से 19 मार्च तक पहुँचे हम, तो जनवरी 31 दिन की होती है, तो कितने दिन से 14। फरवरी 1980 का है, यानी लीप का साल है ये, तो इसलिए इसमें एक अतिरिक्त दिन होगा, 29 दिन होंगे। तो या तो 29 ले लीजिए, या छोटा करने के लिए आप 7 से भाग करने के बाद 29 को, तो कितना बचा, 1 वो ले फरवरी का, और मार्च के 19 दिन है ये, तो इन सब को जोड़ ले तो अधिक दिन कुल कितने हो गए, 34। 34 को अगर अब हम 7 से भाग करें तो इसमें कितने सप्ताह बन गए, 4 तो सप्ताह बन गए, और बचे शेष कितने, 6 दिन बचे, 4 सब वीक बचे और बने, और 6 दिन बचे। तो इसका मतलब हमें जो 19 मार्च 1980 को बुधवार था, तो 17 जनवरी 1980 का जो वार होगा वह 6 दिन वापस चल रहे हम डेट, तो 6 दिन वापस चले बुधवार से। तो बुधवार से अगर 7 दिन वापस चलेंगे तो बुधवार पे पहुंच जाते, लेकिन 6 ही दिन वापस जा रहे, उल्टे चल रहे हैं हम, तो बृहस्पतिवार हुआ। क्या वार हुआ उस दिन, बृहस्पतिवार हुआ। अब हमें यह पता लग गया कि 17 जनवरी 1980 को बृहस्पतिवार है, तो 17 जनवरी 1986 को क्या वार होगा, ये सवाल बन गया अब हमारे पास। तो इसके लिए अब आप क्या कीजिए, पूरे 6 साल का अंतर है, इसमें लीप क्योंकि जनवरी है तो फरवरी लीप का 80 का भी आएगा,
80 लीव का वर्ष है और 84 वो लीव का वर्ष है, तो 2 दिन वो भी बढ़ेंगे और 6 सालों में 6 दिन, हर साल में 365 दिन होते, 365 को 7 से यदि हम भाग करें तो एक बचता है, तो एक अतिरिक्त दिन हर साल का वो हुआ 6 सालों का 6 और 2 लीव के हुए 8, कुल 8 अतिरिक्त दिन हुए। तो 8 को अगर 7 से भाग करोगे तो एक तो सप्ताह बन गया और एक ही दिन बचा, तो एक दिन आगे बढ़े हम बृहस्पतिवार से, यानी कि शुक्रवार। ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। 9वां प्रश्न है, ए तथा बी ने क्रमशः रुपये 20,000 और 35,000 से एक व्यापार शुरू किया। उन्होंने अपने पूंजी के लाभ के अनुपात में लाभ बांटने का निर्णय लिया। सी साझेदारी में शर्त पर शामिल हुआ कि ए, बी और सी लाभ को बराबर बांटेंगे और वह प्रीमियम के रूप में 20,000 देगा जो ए तथा बी के बीच बटेंगे। अतः ए तथा बी के बीच कितना विभाजन, इसका विभाजन किस अनुपात में किया जाए। तो अब हम देखिए, शुरू में यूँ मान लेते हैं कि हमारे पास है वो कुल जो इनके जो रुपए 20,000 और 35,000 रुपये, तो इनकी दो जीरो निकाल काट लेते हैं हम, तो 200 और 350 मान लेते हैं। तो इनको रुपयों की जगह इन शेयर मान लीजिए कि 200 शेयर इसके पास है कंपनी के ए के पास और 350 शेयर बी के पास है, क्योंकि अब हमें ये तीनों में बांटने बराबर, और 200 और 350 का जोड़ तो भाग नहीं होता है 3 से, तो हम इनको 3 गुना कर लेते, तो 600 शेयर मान लीजिए इसके पास है और 1050 बी के पास है, तो कुल कितने शेयर हो गए इनको जोड़ ले, तो कितने हो गए 1050 जमा 600, 1650 शेयर हो गए। अब इसे यदि आप 3 भागों में बराबर बांटोगे तो प्रत्येक भाग कितना आएगा, इसको 3 से भाग करो तो 550 शेयर प्रत्येक के पास आने चाहिए बराबर अगर बांटते हैं। तो ए के पास 600 है तो उसके पास 550 बचने चाहिए, तो बी को कितने शेयर दे देगा 50। अब बी के पास 1050 सी को दिए, ए ने 50 शेयर बी को नहीं, और बी के पास 1050 शेयर है, तो वो 550 तो अपने पास रखेगा और बाकी सी को ट्रांसफ़र करेगा। तो कितने दिए उसने सी को 500, तो ए ने अपने 50 शेयर दिए और सी को, और बी ने 500, तो इसी अनुपात में जो बी प्रीमियम के रूप में 20,000 रुपये देगा वो इनमें बटेंगे, तो 0 से 0 कट गई और 5 एकम 5 और 5 ढाई 50, यानी 1:10। इसका सही उत्तर क्या है, बी। एक संगठन के सभी कर्मचारियों की औसत आयु 35 वर्ष है। यदि 32 वर्ष की औसत आयु वाले 5 नए कर्मचारी संगठन में नियुक्त होते हैं तो अब सभी कर्मचारियों की औसत आयु 34 वर्ष हो जाती है। संगठन में कर्मचारियों की प्रारंभ में संख्या क्या थी, तो देखिए इसे हम बेसिक से ही करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं पड़ता उससे भी। तो एक्स कर्मचारी मान लिया आरंभ में, तो अब उनकी औसत आयु 35 है तो कुल आयु कितनी होगी 35 एक्स, जो शुरुआत में जो थे उनकी। अब हमारे पास 5 कर्मचारी हो रहा है 32 वर्ष आयु वाले, तो उनकी कुल आयु का जोड़ कितना होगा 32 गुणा 5, तो करोगे कितना आ गया 160, तो 160 आयु और बढ़ गई अब पहले जितनी थी उससे, तो 35x जमा 160 ये सभी कर्मचारियों की कुल आयु हो गई। और ये किसके बराबर होगी, अब 34 वर्ष औसत हो गई और कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी x जमा 5, x थे पहले और 5 आए, तो 34 गुणा में x जमा 5, इससे आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो 34x जमा 170 हो जाएंगे इधर, जब गुना करेंगे हम इन्हें 34x जमा 170, तो 35x में से ये 34x इधर जाके माइनस होंगे तो कितना हो जाए x, और ये 160 170 जो बने थे इसमें घट जाएंगे, तो कितना आ गया 10, यानी आरंभ में कितने कर्मचारी थे 10। तो ये थे आज के 10 प्रश्न। धन्यवाद।